हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन का, यानी कि अगर आप उन्हें इग्नोर करें या आप उनसे दूर चले जाएं तो उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, हमको यहाँ पर इस रीडिंग में यही देखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और हम यहाँ पर इस रीडिंग को निकालेंगे कि यदि आप उनसे दूर हो जाते हैं, आप उन्हें इग्नोर करते हैं, तो उन पर इस चीज़ का क्या असर होता है। तो हम यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इस रीडिंग में क्या निकलने वाला है। बहुत कुछ नहीं, बस एक ही कार्ड चाहिए मुझे, एक एक कार्ड ही दीजिए। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर है द मैजिशियन, टेन ऑफ वांड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड हेयर इज बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अब हम इनकी राशियाँ बताएंगे। उसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप वो बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, सिर्फ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के आधार पर। आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक। आप उसको वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं लिंक को, डिवाइन 777 के, और आपको इंस्टाग्राम पर ही क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं तो उसके हम आधार पर इनकी राशियाँ बताते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। अब यहाँ पर क्या निकलता है कि जैसे ही आप इन्हें इग्नोर करते हैं, आप इनसे दूर जाते हैं, बातचीत नहीं होती है आपकी तरफ से चीज़ें ब्लॉक होने शुरू हो जाती हैं, तो इनके दिमाग में क्या चीज़ें आने लगती है। अचानक से ऐसा होने लगता है, चाहे ये आपको इग्नोर कर रहे हो या पहले इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब यही एक्शन आप इनके तरफ दोहराते हैं या फिर आपने ये एक्शन किया हुआ है इनके ऊपर, तो इनको क्या फील होता है, ये अपने मन में बहुत सारी बातें लाने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें इनके दिमाग में चलने लगती हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे बहुत सारे मैसेजेस कहना चाहते हैं, आपके पास अपनी सफाई देना चाहते हैं। इनको लगता है कि कोई गलतफहमी हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पर उनको नहीं पता होता है प्रॉपर तरीके से। उन्हें लगता है कि शायद कोई बात की जाए जिससे कि बातें क्लियर हो सकें, शायद कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन में है और आप शायद उस चीज़ से नाराज़ हैं, तो ये यही सोचने लगते हैं और इनको लगता है कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, चीज़ें अच्छी कैसे हो सकें। फिर इनको ये दिमाग में आने लगता है कि हो सकता है आप किसी और की लाइफ में जा चुके हैं, मूव ऑन कर दिया है आपने, आप शायद किसी और के पास चले गए हैं बिकॉज इनकी ही कोई गलती रही है, इन्होंने ही आपके दिल को तोड़ा है, इन्होंने ही आपको इग्नोर किया है, इन्होंने आपको अच्छे से समझा नहीं है और इसकी ही वजह से आप इनसे दूर जा चुके हैं, ऐसा ये सोचने लगते हैं। फिर अचानक से इनको आपकी वो सारी अच्छाइयाँ याद आती हैं जो आपने इनके साथ की थी, वो सारी बातें जो आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हुए थे वो सभी आपने जो किए थे वो सभी इनको याद आने लगते हैं और इनको ये चीज़ भी फील होने लगती है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान रहे हैं और आपके जैसा बेहतरीन इंसान फिर से मिलना मुश्किल है, बार बार मिलना मुश्किल है, और ऐसी चीज़ें इनको फील होने लगती है। और ये पर्सन एक अजीब सी घुटन फील करने लगते हैं, एक अजीब सी थकावट फील करने लगते हैं, बुरा फील करने लगते हैं, अलोननेस फील करने लगते हैं, काफ़ी ऐसा फील करने लगते हैं जैसे इनके अंदर एनर्जी ही नहीं बची हो, बुरा फील करते हैं ये पर्सन। इनको ये भी फील होने लगता है कि इन्होंने अचानक से ये भी याद आने लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर की हुई हैं, कुछ बातें, कुछ राज इनके आप तक हैं, तो इनको उस चीज़ का भी डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये राज अपने तक ना रख के दूसरों तक पहुंचा दें। कुछ चीज़ें ऐसी भी इनको लगती हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है किसी का सीक्रेट तो उसे अपने तक ही रखें, ये तो मेरी रिक्वेस्ट भी होगी और सलाह भी होगी, क्योंकि बैकफायर करती है हर चीज़
अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो चीज़ वापस से आपके पास आती है डबल ट्रिपल होके। तो डोंट डू दिस। और यहाँ पर ये पर्सन अचानक से सोचने लगते हैं कि क्या आपको मनाने का कोई रीज़न हो सकता है, क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे ये आपको मना सकें, आपके पास आ सके, आपको चीज़ें आपके और अपने रिश्तों को ठीक करने के बारे में सोचने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने के बारे में चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें जो भी हैं अच्छी होने लगे। वो ये सोचने लगते हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और क्या दिख रहा है और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए, चलिए और देख लेते हैं। तो काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है प्लेजर का कार्ड, यहाँ पर है हंगर का कार्ड, यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड, यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे, यहाँ पर है द अनएक्सपेक्टेड का कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक जो हम देखेंगे वो है द मून का एक्सट्रीम्स का कार्ड। और यहाँ ये पर्सन जो हैं आपके बारे में अचानक से सोचने लगते हैं, इनके दिमाग में अचानक से सिर्फ आपके बारे में चीज़ें चलने लगती हैं। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। और एक्सट्रीम में सब मतलब पूरे टाइम जो आपके बारे में नहीं सोच रहे होते थे वो इंसान आपके बारे में सोचने लगते हैं। अचानक से उनके दिल में दिमाग में आपके बारे में चीज़ें चलने लगती हैं। इनको लगने लगता है कि सारी खुशियाँ सारी अच्छाइयाँ जो भी आपके साथ इनकी थी वो याद करने लगते हैं ये पर्सन। जब इन्हें खुशियाँ मिलती थी आपके बातचीत से, चीज़ों से, इनको ये चीज़ याद आने लगती है कि कई सारी चीज़ें, कई मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ आपकी वजह से इनके काम बने थे, जहाँ कई सारी मोमेंट ऐसे रहे हैं जहाँ इन्होंने ग्रेटिट्यूड फील करा है आपके लिए, कभी कभी नहीं भी किया है, अब कभी कभी अपना हक समझा है और कभी कभी जानबूझकर इग्नोर किया है आपको। और कई बार आपको दुख देकर भी इनको खुशी मिली है, ऐसा उनको फील होता है, ऐसा वो फील करने लगते हैं। वो सारी चीज़ें उनको याद आने लगती हैं अचानक से जब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या इनसे दूर होते हैं। इनको एक अजीब सी एक तड़प सी जागती है से बात करने की, आपसे कनेक्ट होने की, रोने की। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये पर्सन। इनको लगने लगता है कि क्या करें, कैसे करें, किस तरह से आपको मनाया जाए, लेकिन इनको समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के सामने, सरेंडर कर देते हैं कि वापस से आपको इनकी लाइफ में लाया जाए, कैसे भी करके आप इनकी लाइफ में वापस आएँ किसी भी तरीके से। क्योंकि इनको लगता है कि एक बहुत ही अनमोल इंसान को इन्होंने खो दिया है अपनी लाइफ से, लेकिन इनके पास कोई और चीज़ नहीं होती है बजाय कि पेशेंस रखने की। पर इनको याद आता है कि इन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा तरसाया है, तड़पाया है, परेशान किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर भी हो गई हैं इनसे कई गलतियाँ, कई सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो सब कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो अब तक आपसे जो बातें नहीं आपके सामने शो कर रहे होते थे, अपना रियल रूप, अपनी रियल जो इनकी थॉट्स होती हैं वो सारी थॉट्स आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, वो सारी थॉट्स आपके सामने इनकी एकदम से आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देने लगती है। अचानक से इनका जो मन का एक मन में जो एक चीज़ें दबी रहती हैं वो आपके लिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं पहले, वो सब आपको बताना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने की तड़प इनके अंदर जाग जाती है। यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है पर वो सब होता है। इनको लगता है अब ये पेशेंस रखने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि मौका बार बार मिलेगा नहीं, जब मौका मिलेगा तब बात करेंगे, वो मौका कब आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए उनको ज़्यादा अच्छे से पता नहीं होता है। तो काफ़ी बेचैनी रहती है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड होती है इनकी परेशानी और बेचैनी। आपसे बात करने की भूख भी होती है, बात करने की, मिलने की एक तड़प है कि क्या है, जो भी बात है उसको क्लियर करना है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कोई गलत फहमी है उसको दूर करने की कोशिश रहती है। कम से कम अपने आप को क्लीन चिट दे सके, कम से कम अपने मन में ये रख सके कि चीज़ें मेरी तरफ से गलत नहीं हुई हैं, चीज़ें जानने की कोशिश करना, ये सब कुछ इनके मन में अचानक से आने लगता है।
ये है आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आप उनसे दूर जाते हैं तब उनके मन की स्थितियाँ क्या होती हैं, ये उस स्थिति में ये यहाँ पर रीडिंग है। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग दूं तो आप ये बुकिंग कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिंक है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम की, वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछिए और आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन वहाँ पर 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो किस बात की देरी है, जल्दी से जाइए और अपनी बुकिंग कीजिए। चलिए तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।